शुक्रवार को विधानसभा में अमर्यादित विवाद जो हुआ उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है कांग्रेसियों के आक्रोश व्याप्त है। 6 विधायक जो हैं गोविंद सिंह डोटासरा सहित उन विधायकों का निलंबन जो कर दिया गया है। अविनाश गहलोत बीजेपी के मंत्री हैं, उनके द्वारा इंदिरा गांधी पर दादी शब्द को लेकर टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर हो हल्ला मचा और आनंद फानंद में सदन में उनको निलंबित कर दिया गया पूरे बजट सत्र के लिए। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ चांदपुर के संजय सर्किल पर, जहाँ पे कांग्रेस में पीछे देख सकते हैं भीड़ जो है ये कांग्रेसियों की है। यहाँ पे हाथों में बाकायदा झंडे ले रखे हैं, यहाँ पे नारेबाजी की गई है। सीएम का पुतला यहाँ पे दहन किया गया है। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन जाकर दिखाऊँ, दिखाए हुए एक बार कि यहाँ पे देखिए सीएम का पुतला दहन कर विरोध व्यक्त किया गया है। तमाम जो कार्रवाई हुई सदन में, उस कार्रवाई को लेकर जो सदन को कार्य को लेकर यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये पुतला दहन किया गया है। तो वो पुतला दहन के माध्यम से कार्रवाई को जो निलंबन है उनको बहाल करने और वापस लेने की बात यहाँ पे मांग की गई है। तमाम कांग्रेसी यहाँ पे मौजूद हैं, हाथों में झंडे वंडे ले रखे हैं और नारेबाजी यहाँ पे की जा रही है। देखिए तमाम जो कांग्रेस नेता है वो यहाँ पे मौजूद हैं और नारेबाजी करते हुए यहाँ पे अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं और निलंबन की जो मांग है वो उसको रद्द करने की मांग यहाँ पे की जा रही है। मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार मैं दिखाऊंगा तस्वीर आपको। मेरे साथ अर्चना शर्मा कांग्रेस की हैं, वो मौजूद हैं मेरे बाद। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा। मैडम पूरा मामले को बता दीजिए, विरोध प्रदर्शन किया गया क्या है? देखिए आप लोग तो अभी विधानसभा जा ही रहे होंगे, वहाँ पर एक मंत्री हैं मिस्टर गहलोत, उन्होंने जिस प्रकार से अपमान किया इंदिरा गांधी जी का और फिर ऊपर से कहते हैं दादी कहना बुरा तो नहीं है। भाई दादी नानी कहना बुरा नहीं है, लेकिन किस लहजे में आप कह रहे हो, किसके लिए कह रहे हो? वो शख्सियत जिसने देश पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, देश की एकता अखंडता के लिए शहीद हो गई वो, और जिनको उन्हीं के पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुर्गा की उपमा दी थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति हो गई कि नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव गांधी जी को सबको पूछते रहना, हमारी योजनाओं के नाम बदल देना, अपमान करना एक प्रवृत्ति है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका निलंबन किया, साथ ही 5 हमारे और विधायकों का वरिष्ठ। ये सारी चीजें तानाशाही की परिचायक है, निरंकुशता की। हम चाहते हैं कि मंत्री सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और इस ऐसी जो नीतियाँ और परंपराएं बनाई है इनका पूरी तरह से खंडन होना चाहिए, विरोध होना चाहिए जनता के बीच में भी, क्योंकि जो देश की शख्सियत होती है, दिवंगत होते हैं, उनका अपमान करना देश के अपमान और जनता के अपमान के समान है। बीजेपी का आरोप है कि कहीं ना कहीं जो विधायक थे वो वैली में आकर विधानसभा स्पीकर पर आक्रामक तरीके से बात कर रहे थे, जिसको लेकर उनको निलंबित किया गया। अब देखिए ये वो वहाँ आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें बुरा लगा, तो सदन के पटल पर आप हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, तो उन्होंने भी विरोध किया। अब आप उसको आक्रामक बताइए या कुछ और बता करके निलंबन कर दीजिए। सच्चाई ये है कि जैसे आपको अधिकार था बोलने का, उनको भी विरोध करने का अधिकार। विरोध स्वाभाविक है, देश की जनता की आत्मा उद्वेलित हुई है इस तरह के अपमान से। देखिए यहाँ पे अर्चना शर्मा मेरे साथ मौजूद थी और उन्होंने साफ कर दिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से इनका जो निलंबन है वो किया गया है। तमाम जो और भी कांग्रेसी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, भीड़ है संजय सर्किल पे खड़ी है यहाँ पे, और संजय सर्किल के पास यहाँ पे जो पुतला दहन किया गया है सीएम का, बीजेपी का, वो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। एक बार वापस मैं तस्वीरें दिखा सकता हूँ आपको। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पुतला है वो यहाँ पे दराया गया है और जो निलंबन किया गया है 6 विधायकों का, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद हैं। उनके निलंबन की जो रद्द करने की मांग है वो यहाँ पे मुखर की गई है। मेरे साथ तो कुछ कांग्रेसी महिलाएं मौजूद हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। मैडम पूरे मामले को लेकर आज पुतला दहन किया गया, क्या पूरा मामला था बता दीजिए। अशोक अविनाश गहलोत जी ने सदन के अंदर, जहाँ पे हमारे राष्ट्र मतलब कि नेता इंदिरा गांधी जी के लिए गलत बयान किया कि दादी दादी कर करके, मानते हैं वो बुजुर्ग हैं जो भी है, मगर उनको नहीं बोलना चाहिए। एक सम्मानित आयरन लेडी जिसको विश्व मानता है, उनके लिए इतने गलत शब्द बयान करना आज बहुत बड़ी बात है। तो देखिए यहाँ पे कांग्रेसी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के माध्यम से जो मांग है इनकी वो ये है कि जो निलंबित किए गए हैं 6 विधायक, उन विधायकों के निलंबन को वापस लिया जाए और आनन फानन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। तमाम जो नेता है कांग्रेसी यहाँ पे नारेबाजी कर रहे नजर आ रहे हैं। नारेबाजी के माध्यम से यहाँ पे जो नारेबाजी है उसके माध्यम से यहाँ पे कहीं कहीं जो अपनी विरोध की आग मुखर है वो आवाज मुखर किया जा रहा है। मैडम पूरे मामलों को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी मैडम क्यों इकट्ठे हुए आप यहाँ? हम लोग क्या कहते हैं, अविनाश गहलोत ने जो अपशब्द, अविनाश गहलोत ने जो कौन अविनाश गहलोत? ये क्या कहते हैं, सदन में जिन्होंने कहे, सांसद जिन्होंने सदन में ये अपशब्द कहे, इंदिरा गांधी अविनाश गहलोत है कौन? विधायक है, इन्होंने जो और क्या है?
और क्या है विधायक के साथ साथ? मंत्री हैं, कौन से डिपार्टमेंट के? ये राजस्थान सरकार के अंदर मंत्री हैं ये। इन्होंने जो अपशब्द इंदिरा क्या गांधी के लिए कहे, इंदिरा गांधी के लिए जो दादी दादी करके जो इन्होंने अपशब्द कहे, वो पूरा राजस्थान नहीं सहेगा। और हम लोगों ने आज एकत्रित होके हमने एक विरोध प्रदर्शन किया है, उनका मोदी सरकार का एक पुतला दहन किया है। आज हर इंसान, हर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का सड़कों पे उतरा हुआ है और ये हर उस जिले के अंदर, हर पार्टी के अंदर ये एक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हम इसका डट के मुकाबला करेंगे और डट के विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैडम बीजेपी का कहना है कि दादी शब्द गलत नहीं है कहना। दादी शब्द नहीं है गलत कहना, पर एक लहजा होता है, एक लहजा होता है। उस लहजे के अंदर जो उन्होंने शब्द कहे, उस लहजे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर आप क्या कहेंगे अभी? सर जिस मकसद से हम इकट्ठा हुए हैं, तो यही मकसद है हमारा कि हम हमारे आदरणीय नेता राहुल इंदिरा गांधी जी का आत्मा हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। जिस तरीके से जो शब्द यूज किए गए, सब लहजा जो गलत था वो इनका गलत था। बाकी वो जो आज हुआ है, कल विधानसभा में जो हुआ है, ये कभी कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं है सर। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता नाराज है, इस बात को लेकर चिंतित है, गुस्से में है और हमारे 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया सर। भारतीय संविधान में बोलने का अधिकार तो है ना, अगर बोलेंगे तो आप सस्पेंड कर दोगे। बीजेपी का आरोप है कि अलोकतांत्रिक तरीके से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वैल में आके। देखिए प्रदर्शन हम रोड पे कर रहे हैं ना सर। वैल में आके करना बहुत बड़ी बात। सर देखिए, बेल एक जुनून होता है आदमी में, कहीं पे भी चला जाता है। अगर हमारे नेता का कोई अपमान करेगा तो कार्यकर्ता या विधायक या मंत्री कैसे बर्दाश्त करेगा, आप बताएं सर। जुनून, आपने जुनून की बात, जुनून कंट्रोल भी किया जा सकता है, कहाँ स्पीकर तक पहुंच जाएगी बात? तो देखिए, ये एक राजनीतिक एक ऐसा मंच है कि ये जुनून कहीं पे भी जा सकता है। कुछ भी करने को तैयार है जुनून में? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मर्यादा को रेखे यही बीजेपी बात कह रही है, यही बात बीजेपी कह रही है कि मर्यादा में रहकर अगर वो प्रदर्शन करते, विरोध करते। बीजेपी भी तो अपना लहजा बदले ना सर, बीजेपी भी तो अपना लहजा बदले। वो अपना लहजा बदलेंगे जब हम मर्यादा में अपना भी रहेंगे। मैडम यहाँ पे क्यों पहुंचे हो आप यहाँ? देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जो कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, वो देश में नहीं विदेशों में भी अपना लोहा मनवाया है। जिन्होंने देश के सम्मान में लड़ाई लड़ी है और देश की सेवा करते करते बलिदान हो गई है। तो ऐसे शब्द मंत्री अविनाश गहलोत जी द्वारा बहुत ही अपमानजनक है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हमारे लिए देश की सम्मान्य है और हमारी महिलाओं की भी सम्मान्य है। तो हम इस तरह की अशब्द टिप्पणी करने पर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि अविनाश गहलोत सदन में माफी मांगे, नहीं तो हम पूरे धरना प्रदर्शन क्या शब्द यूज किया था? उन्होंने दादी शब्द यूज किया। दादी बुरा नहीं बता रही बीजेपी जी, दादी सबको बुरा नहीं बता रही बीजेपी। बुरा तो नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री है, वो केवल कांग्रेस की नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। तो इस तरह से ये शब्द अशोभनीय है। प्रधानमंत्री भी बोल सकते थे, दादी शब्द क्यों यूज किया? ये शब्द गलत है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि बीजेपी ये कह रही है कि अलोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद उनको निलंबित किया गया। देखिए, सदन में सभी अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से ही कहते हैं। वो तो सत्ता पक्ष में है, घमंड में है, इस तरह ये बयान दे रही है। बाकी सभी बातें लोकतांत्रिक बातें के तरीके से ही सदन में कही गई थी। मैडम क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि दादी शब्द बुरा नहीं है, मगर जिस कटाक्ष के साथ उन्होंने दादी शब्द का प्रयोग किया कि कांग्रेस सरकार 2023-24 मतलब कि उसमें अपनी जो भी योजनाएं लाती थी वो इंदिरा गांधी जी के नाम पे लाती थी, तो उसमें बुरा क्या है? वो हमारे देश की प्रधानमंत्री रही हैं, उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है और एक प्रधानमंत्री और वो भी महिला के लिए ऐसा अशोभनीय शब्द बोलना हमें नहीं लगता कहीं भी किसी भी प्रकार से सही है। क्या आज हम लोग इनके लिए या इनकी पार्टी के किसी भी सदस्य के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कभी भी कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोला जाता, ना ही ऐसा कोई कटाक्ष किया जाता है। ये कटाक्ष वाला शब्द हम नहीं सहेंगे और इसके खिलाफ में विरोध प्रदर्शन करेंगे जब तक ये। देखिए, यहाँ पे विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जो निलंबन की मांग है, वो यहाँ पे निलंबन रद्द करने की मांग है, वो यहाँ पे मुखर की गई है। हाल फिलहाल भी देखिए यहाँ पे नारेबाजी की जा रही है कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा। और संजय सर्किल ये एरिया है चांदपोल का, जहाँ पे नारेबाजी विरोध प्रदर्शन भयंकर रूप से किया जा रहा है। और जो विरोध प्रदर्शन है वो बीजेपी सरकार का पुतला दहन करके यहाँ पे किया गया है। हाल फिलहाल वापस मुर्दाबाद के नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। देखिए
मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार कैमरा पर्सन से आग्रह करूँगा दिखाएं कि यहाँ पे जो तमाम नेता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पे खड़े हैं और नारेबाजी जो है वो की जा रही है। देखिए, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखिए मैं बिल्कुल एक बार दिखाना चाहूँगा, मैं बात करने का आर तिवारी मेरे साथ मौजूद है। तिवारी तिवारी जी, आर तिवारी जिंदाबाद, आर तिवारी जिंदाबाद, आर तिवारी जिंदाबाद। थोड़ा साइड में। तिवारी जी, पूरे मामले को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया, निलंबन की जो मांग निलंबन किया गया, उनकी रद्द की मांग को लेकर कांग्रेस इकट्ठा हुए हैं, क्या पूरा मामला बताइए। जिस प्रकार देश के अंदर डबल इंजन की सरकारें जहाँ जहाँ चल रही है, देश के प्रधानमंत्री उद्दंडों को आगे बढ़ा रहे हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस की विधवा कहते हैं, खुद देश के प्रधानमंत्री 50 करोड़ की प्रेमिका कहते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ऐसे शब्दों का उपयोग महिलाओं के लिए करेंगे तो उनके चेले चपाटे अविनाश गहलोत, जो पहली बार राजस्थान का मंत्री बना है, भारत रत्न इंदिरा गांधी के लिए शब्दों का उपयोग कर, तुम्हारी दादी, अरे वो देश की दादी है। कल्पना करो, 17 साल देश का प्रधानमंत्री का पद सुशोभित किया है, 12 साल की आयु में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है उसने। उसके पिता 17 साल देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिस इंदिरा गांधी ने दुनिया का भूगोल बदल दिया, पाकिस्तान को तोड़ करके नया बांग्लादेश बना दिया। जिस इंदिरा गांधी ने सेठों के बैंकों को तोड़ करके जनता के लिए राष्ट्रीयकरण कर दिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जिन्होंने भारत की हरित क्रांति से आदमी का अन्न पूरा देने की ताकत लगाई, ऐसी इंदिरा गांधी को जिन्होंने 17 साल देश पे शासन किया, आम आदमी के हित का काम किया, आप उनको व्यंग्यात्मक रूप से उनके मजाक उड़ाते हो। शर्म करनी चाहिए। इंदिरा गांधी तो जवाब दे नहीं सकते, लेकिन याद रखना भारतीय जनता पार्टी वालों, आज भी करोड़ों आदमियों के अंदर कांग्रेस का डीएनए है। इंदिरा गांधी देश की मां रही है, पूरा देश स्तब्ध था जब उनको गोलियां मार दी। इस देश को बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने अपने सीने पे 36 गोलियां खा ली कि खालिस्तान नहीं बनने दूंगी। जिसके बेटे ने अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए अपने शरीर के टुकड़े करवा लिए। तुम्हारा नाखून भी नहीं कटा था, अविनाश गहलोत पैदा भी नहीं हुआ होगा देश के अंदर। इंदिरा गांधी के आगे बोना आदमी है। माफी मांगे भजन सरकार। और जब हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और जब हमारे टीकाराम जूली विपक्ष के नेता डोटासरा जी कहते हैं जूली की इनके शब्दावली को वापस लो, दुर्भाग्य इस बात का है। विधानसभा अध्यक्ष तो किसी दल के नहीं होते हैं। लगता है वासुदेव देवनानी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। शब्दों को निकालने की जगह हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के 6 विधायकों को शेष सत्र के लिए उन्होंने बाहर निकाल दिया। ये तानाशाही है भारतीय जनता पार्टी वालों, जनता फिर जवाब देगी। जब तक निलंबन रद्द नहीं होगा विधायकों का, माफी नहीं मांगेगा अविनाश गहलोत, राजस्थान की तमाम जिला कांग्रेस कमेटियां लगातार आंदोलन करेगी। आज जयपुर शहर के हजारों साथियों ने, जिसमें एनएसयूआई के थे, एनएसयूआई के अलावा हमारी यूथ कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल के, मेरे जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, वार्ड कांग्रेस, पार्षद, हम सब ने संकल्प लिया है माफी मांगनी पड़ेगी। ये दादागिरी नहीं चलने देंगे, तानाशाही नहीं चलने देंगे। इसलिए आज हमारा बड़ा प्रदर्शन। अभी आगे रणनीति क्या रहने वाली है कांग्रेस की? इंतजार करते हैं कब तक अल्टीमेटम दिया है? अरे भाई अल्टीमेटम तो अभी तो आंदोलन की शुरुआत है। हमारे विधायक वहाँ बैठे हैं, डोटासरा जी भी वहीं हैं, टीकाराम, सारे विधायक वहीं तो बैठे हैं। विधानसभा चलने देंगे तब ना, माफी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस का जीता हुआ हमारा विधायक सदन से सड़क तक लड़ेंगे। कितनी लंबी लड़ाई लड़ो, कांग्रेस का कार्यकर्ता लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। देखिए ये आर तिवारी है, वो लगातार कांग्रेस के जो विरोध प्रदर्शन है उसमें शामिल है और उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया है। हाल फिलहाल हालात ये है कि यहाँ पे लगातार जो विरोध प्रदर्शन है उसकी आग अब छुड़क चुकी है और आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करने की इन्होंने चेतावनी दी है। सरकार को चेताया है कि अगर वो शब्द वापस नहीं हुए और डिलीट नहीं हुए विधानसभा कार्रवाई से तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। और इन्होंने एक बात और भी कही है कि जो विधायक हैं जो अंदर बैठे हैं धरने पे, कल से ही वो सदन से लेकर सड़कों तक की लड़ाई लड़ेंगे। मेरे साथ एक मौजूद है, क्या नाम आपका? गोविंद सिंह कुटेटा। क्यों यहाँ पे पहुंचे हो? हमें जो इंदिरा जी का अपमान किया है, मंडल इंदिरा गांधी का जो अपमान विधानसभा में हुआ है उसके लिए विरोध प्रदर्शन पूरे राजस्थान में जो रहा उसके विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे।
क्या विशेष मुद्दा रहा, क्या विवाद की जड़ कहाँ से हुई? अविनाश जी गहलोत माफी मांगे सदन में, इसलिए जो उन्होंने मर्यादित भाषा का के लिए? इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए, जो इंडियन आयरन लेडी के रूप में जानी जाती है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आपकी दादी माँ को यदि एक लफ्ज होता है कहने का, एक मर्यादा होती है कहने की, आप उसको सही रूप में कहे तो वो सम्मानजनक शब्द होता है, लेकिन आपने उसको उल्टे रूप में बोला कि आपकी दादी, तो वो एक मर्यादित बात है। अभी आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे उसके आगे से हम काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो राजस्थान में ईट बजा देंगे मोदी। आगे भी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है आयरन लेडी का, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का, जिस हिसाब से इन्होंने अपमान किया है उस हिसाब से अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राजस्थान भी नहीं सहेगा, जयपुर भी नहीं सहेगा। राजस्थान प्रदेश की हर प्रत्येक जिले में, हर प्रत्येक जिले की जिला मुख्यालय पर, कांग्रेस के जिला मुख्यालय पर यह प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि ये जो पर्ची सरकार है, ये जो कांग्रेसों का सिर्फ अपमान करने का काम करती है, विकास करने का काम नहीं करती है, सिर्फ कांग्रेसों का अपमान करने का काम करती है। उसका अपमान नहीं सहेगा राजस्थान। मैडम क्यों आए हो यहाँ पे? हम हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के अपमानजनक जो सदन में अपमान हुआ है उसके विरोध में क्या अपमान हुआ? क्या किसने किया, क्यों? कमेंट्स किया है दादी माँ बुरा शब्द तो नहीं? दादी माँ बुरा शब्द नहीं है, लेकिन जो कमेंट्स किया है उसे आप मतलब मर्यादा से लेते, कोई नाम मर्यादा से बोलते तो वो समझ में आता था, लेकिन जो आपकी दादी माँ पूरे भारत की माँ है, पूरे भारत को बहुत सहयोग दिया है उन्होंने, भारत को ऊपर उठाने में, भारत के विकास में, तो उनका अपमान हम नहीं सहेंगे, पूरा हिंदुस्तान नहीं किसने टिप्पणी की थी उन पे? जी भाजपा के मंत्री जी ने टिप्पणी की है, पेपर में आ रही है, आप लोग भी पढ़ते हैं। क्या नाम है? नाम क्या मंत्री जी? नाम क्या है? अविनाश गहलोत जी है नाम है उनका। कौन से डिपार्टमेंट से मंत्री हैं? विभाग के मंत्री हैं? वो भाजपा के मंत्री हैं, लेकिन कोई भी हो अपमान नहीं सहेंगे हम। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? आगे की रणनीति जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे को बोलेंगे वो हम करेंगे, उनके विरोध करेंगे, पुतले जलाएंगे, जो भी है उनका, लेकिन उनसे माफी मंगवा के रहेंगे अविनाश गहलोत जी से। देखिए यहाँ पे कांग्रेसी हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके निलंबन को रद्द किया जाए, और अविनाश गहलोत जो है अपने मर्यादित टिप्पणी पर जो है मर्यादित टिप्पणी की थी उनको लेकर माफी मांगे, और बीजेपी के मंत्री को निलंबित करने की माफी मांग उठाई हुई है, यहाँ पे की गई है, और लगातार यहाँ बताएं जो मंत्री भारत के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर सकता, जो भारत के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री का मान नहीं रख सकता, उसका बिल्कुल निलंबन किया जाना जरूरी है। और अब हमारे भारत के 6 जो विधायक हैं हमारे राजस्थान प्रदेश के, डोटासरा जी, वो भी निलंबन के बाद में विधानसभा में ही सोए हैं। अगर ऐसी एक घटना घटित होती है तो राजस्थान प्रदेश के लिए अप्रत्याशित घटना है। इस घटना का हम बिल्कुल वो करते हैं, समर्थन करते हैं। अगर उनको निलंबन वापस ले और माननीय मंत्री को निलंबन करें। यहाँ पे मांग है, वो एक ही मांग है कि उनके निलंबन को रद्द किया जाए, वहीं पर जो हमारी टिप्पणी है उसकी कार्रवाई से हटाया जाए उस शब्द को। दूसरी बात, महिला जो अविनाश गहलोत जो मंत्री हैं, अधिकारी विभाग के, उनको माफी मांगनी कांग्रेस से जरूरी है, ऐसा इनका मांग है। और इसको लेकर संजय सर्किट यहाँ पे चांदपुर में एक पुतला दहन किया गया बीजेपी सरकार का, और लगातार कोशिश की जा रही है कि उनकी मांग जो है मुखर हो। राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन हिंद, जयपुर।